ओ ओ kindly bear with me. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। Friends, I will take 2 minutes break anytime when somebody is coming from Flipkart, and I'll only take your 2 minutes leave in between. That's why I started immediately without wasting time. At the body level, nothing is good, but I don't want any sympathies, as we are constantly maintaining the fact that we are not the body, we are not the mind, we are not the intellect, we are the joyful spirit enjoying this journey which is infinite. And hence, friends, I had to write yesterday because you would have gathered, and then unfortunately and without reason there is no class today. It has no meaning when I am myself suggesting the class, and hence I mentioned, but later on I realized I shouldn't have written even at the body level whatever is. I should have only said no class, that's all. So my apologies, because many times, वो एक इंदौरी अभी जो हाल ही में गुजर गए, उनका बड़ा शेर फेमस था। मेरे बीमारी से भी सबसे बड़ी कोई बीमारी होंगी तो लोगों ने हाल पूछ पूछ के बीमार कर दिया। महर्षया सप्तपूर्व चत्वारो मनवस्तुता मद्भावो मानसा जाता येषाम लोक इमा प्रजाः। Before I reads it, let me give you the background, friends. It's not every time goody goody in Bhagavad Gita. It tests you. The battlefield, it tests you. You can imagine. You can certainly imagine. डिजिटल प्रॉब्लम के साथ मैं कभी लेट ज्वाइन करता था। आपको पता है लोग गाने के कार्यक्रम में लेट जाते हैं क्योंकि उनको पता रहता है कि लेट चालू होगा। और हमारे एक पहचान की थी वीना सहस्त्रबुद्धे जी, नाम भी सहस्त्रबुद्धे था। वो टाइम पे चालू करती थी गाना, हमारे व्यक्तिगत परिचय की थी। एक बार उनको कहा कि 5-6 लोग ही आए हैं, प्राइवेट महफिल थी। बोले और अच्छा है, फिर आपकी सारी फरमाइश पूरी कर दूंगी, लेकिन मैं समय पे चालू करूंगी। इसलिए हमने आज समय पे चालू किया है और मैं शुक्रगुजार हूँ शीतल जी, हमारे आदरणीय सुंबा साहब, रेती तायब रूषा जी का। जब भी मैं लेट ज्वाइन करता हूँ वो मेरे कंट्रोल के बाहर रहता है, इसलिए। नहीं तो हमारे गुरुजी ने, भगवान बाबा ने कहा है समय की नजाकत। तो महर्षया सप्तपूर्व चत्वारो मनवस्तता मद्भावा मानसा जाता येषाम लोक इमा प्रजा। 7 great rishis, the ancient 4, महर्षया सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तता मद्भावा मानसा जाता येषाम लोक इमा प्रजा। 7 great rishis,
हाँ मी सांगितलं ना, पंचेंद्रिय, आपके 5 इंद्रिय और मन बुद्धि एक ही है। अंतर मन को कहते हैं मनस और बहिर्मन को कहते हैं इंटेलेक्ट। उल्टा बोला मैंने। अंतर्मन को कहते हैं बुद्धि और बहिर्मन को कहते हैं मनस। अंतर्मन को थोड़ी बोलते हैं मानस भजरे गुरुचरणम। बहिर्मन को ये सब जो बहिर्मुखी है वही तो तकलीफ दे रहा है ना, अंतर्मुखी क्या तकलीफ देगा। हाँ, तो ये 7 ऋषि है। अभी बंद करो वो आकाश में देखना, देखो मजा ले, द्वैत के लिए देखो मजा। लेकिन अभी वो बहुत हो गया। पहिले का 7 ऋषी क्वेश्चन मार्कचं सिग्नेचर आहे। 7 ऋषी पाहिले, अहो पाहिले. वाण देणं माहितीये संक्रांतीचं काय असतं, वाण देणं? बोलू कधीतरी, म्हणून लक्षात ठेवायचे। सप्तर्षि जो है वो हमने, आइडिया विच वॉज हिंटेड एट दी सेकंड स्टैंजा, यू नो, हैज बीन पिक्ड अप नाउ। और उन्होंने 14 मनस का है। मैं कहूंगा महर्षि सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्थिता। आई विल बी टेम्पटेड टू से, यू नो, दैट you have got 4 eternal boys, सनत कुमार, सनत कुमार, सनातन, सनंदन। अच्छा, वो सुना है सर हमने भागवतम में। हाँ, द क्रिएटर इन अस इज द लाइफ इन अस फंक्शनिंग थ्रू अँड अर्ज टू क्रिएट। आपल्या प्रत्येकात एक काहीतरी निर्माण करण्याची सृजनशक्ती असते बघा। वी हैव अर्ज टू क्रिएट। ये कहां से ग्रुप फॉर्म हो गया? एक बार महर पद्मा जी किसी फंक्शन में मिले थे। भैया आपको मैंने भगवत गीता कहीं तो भी सुना था, बोलते देखो संकल्प शक्ति भगवान की क्या होती है। पद्मा जी अभी इत्तेफाक से नहीं अटेंड कर पा रही है। तो हमने कहा अरे भाई ये क्या कोई बताने की बात है। लेकिन मैं देख रहा था कि भगवान की कोई संकल्प शक्ति नहीं भैया, बोले आप तो ऐसा ही बोलोगे नहीं, आप जरूर भगवत गीता पे कुछ। मैंने कहा हाँ, भगवान ने कुछ गीता ज्ञान यज्ञ कोथरूड में 3 बार किया था। यहाँ के वहाँ यहाँ हमारे पेंसिताई और गुणवत्ता उपस्थित है उसमें से, और वो लोग अटेंड करते थे। बोला वो मुझे चांस देते थे, ऐसा कुछ नहीं बोला कोई बता नहीं बोले ये नहीं चाहिए, हमें कोरवा में चालू करना है। तो मैं बोला जगह वगह का प्रॉब्लम, अरे जगह हमने पूछा क्या, बोले जगह मेरे घर में चालू हो जाएगा। चालू हुआ, इविले से रोप लावेले द्वारी, त्याचा वेलू गेला गगनावरी। संख्यात्मक दृष्टि से नहीं, गुणात्मक दृष्टि। और तब से आप सबने जो उठा के रखा है, शीतल जी आई, प्रेमा जी आई, प्रतिमा जी आई, सुंबा साहब आए हमारे, और ये वृक्ष फैलता गया। कैसे? गुणात्मक दृष्टि से। हमें संख्या से कोई मतलब नहीं है, ये व्यक्तिगत साधना है। कई बार तो अच्छा लगता है 200-400 लोग होके लोकेशना बढ़ती है, कोई फायदा नहीं है। आज हम 7 लोग मुझको पकड़ के अगर हम परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी चीज है। उषा जी आ गई तो बहुत बड़ी चीज अपने आप में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सप्तर्षि का मतलब पंचेंद्रिय, 5 एक्शंस ऑफ परसेप्शन और एक्शन, दोनों को एक साथ लेना, नहीं तो फिर और गड़बड़ हो जाएगी। इतना डिटेल मत जाओ। और मन बुद्धि अहंकार, तो मन बुद्धि एक है, मैं ये बोल रहा था आपको, और अहंकार। श्री कृष्णा। बाकी वो सप्तर्षि पर्सोनिफिकेशन है। आपलीच 5 इंद्रिय आणि मन बुद्धी अहंकार आहे, लक्षात ठेवायचं सप्तर्षि म्हणजे। आणि मन बुद्धि एक है ना, तो आप बोलोगे 8 सर 8 हो गए। अरे भाई मन बुद्धि एक है। अब एक चीज बता दो, आपके मन में कोई विचार आए, इफ द थॉट्स राइज इन अस, वो थॉट में कोई शक्ति नहीं होती है जब तक आप कोई विशेष संकल्प शक्ति उन विचारों के पीछे नहीं लगाते। तब तक पद्मा जी ने लगा दी, भगवान ने लगा दी, हमने लगा दी, और श्रीमद भगवत गीता का अध्ययन चालू हो गया। सिर्फ विचार, कई बार आप लोगों को विचार आता दोस्तों, एम आई राइट, कुछ करना चाहिए यार, देश के लिए कुछ करना चाहिए। कुत्ते में चाय आ जाता है गरम गरम, और देश वही रह जाता है। हाँ ये तो सही है।
क्योंकि विचारों में सिर्फ ताकत नहीं है, विचारों के पीछे संकल्प शक्ति की जब ताकत लगती है तब विचारों को पोटेंसी प्राप्त होती है और वो अपने इंद्रियों के द्वारा कार्यान्वित होते हुए कार्य की रचना करते हैं। So when thoughts rise in us, they, in their individual manifestations, please understand, are incapable of disturbing us. अरे वाह सर, पर ये विचार ही तो हमें तकलीफ देते हैं। मुझे कई फोन आते हैं, विचारों को शक्ति मत प्रदान करो। अभी किसी की अच्छी गाड़ी देख के आपको लगता है कि यार मैं तो साइकिल पे जा रहा हूँ, ये बाजू वाले की गाड़ी मुझे मिल जाए, तो शक्ति मत प्रदान करो उसको और हंसो और बोलो वो गाड़ी भी मेरी है। मुझे तो इतना आनंद आता है दोस्तों, क्या बताओ आपको। जो चीज मुझ में नहीं है, मेरे पास नहीं है, वो बाकी लोगों को देखते हुए मैं सोचता हूँ वो चीज मेरी ही है। आपने कभी सोचा है, आप किसी बिल्डिंग में रहते हो, आजकल तो लोग फ्लैट्स में रहते हैं, नीचे 10-12 गाड़ियां खड़ी रहती है। एक मिनट के लिए सोचो कि 10 गाड़ियां आपकी है। अरे वाह सर, व्हाट एन आइडिया, आइडिया सर जी। अरे भाई सोचो तो। पर सर यही तो प्रॉब्लम है, मेरी गाड़ी जब तक नहीं आती तब मैं कैसा सोचूं ये सारी गाड़ियां मेरी है। तो गलती तुम्हारी है, गलती तुम्हारी है। गलती किसकी है? अरे भाई चाबी लेके वो परेशान है, इनकम टैक्स वो गाड़ी के इंश्योरेंस भरने के लिए वो परेशान है। आप बिना इंश्योरेंस देते हुए नीचे की सारी पार्किंग की गाड़ी आपको समझो आज से, आप इतना खुश हो जाओगे, क्या बताओ दोस्तों, क्या बताओ। मैं बहुत साधारण सा उदाहरण दे रहा हूं आपको। भगवत गीता की स्टडी कोई गाड़ियों को खरीदने की नहीं है, लेकिन जीवन में जिस चीज की हमें कमी महसूस होती है, वही चीज जहां भरपूर मात्रा में इधर उधर दिखती है, आप मन ही मन समझ लो कि वो चीज आपकी है। सारा खेल मन का है। सारे खेल खत्म हो जाएंगे अगर मन का खेल समझ गया तो। सारे खेल समझ में खत्म हो जाएंगे दोस्तों, विश्वास करो मेरा। तकलीफें होती है, हम संसार में है। मैं कभी कई बार, माफ करना मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यूज कर रहा हूं, ऐसी स्थिति में आता हूं कि मुझे लगता है क्या चल रहा है अगल बगल में, और अगल बगल वाले तकलीफ भी देते हैं उसके बारे में। अगल बगल कह रहा हूं उसमें सब आ गए दोस्तों। आप अपने हस्बैंड वाइफ, बच्चे, चाचा भतीजा मामा, इनको आपने नहीं समझना कभी। आप बहुत गलत फहमी में हो। आज बंदीवान जीव झाला मोकळा, देवा सोहळा सुखाचा मी पाहिला। बस यही चीज है, सोहळा सुखाचा आम्ही पाहिला। सगळी गलती तिथेच होते, वारंवार होते। और सर कठिन है, अरे कठिन है म्हणून तो मजा है ना। आसान में क्या मजा है? ट्रेकिंग वाले को पूछो आप। कठिन है तभी तो मजा है ना, ये तो आप भी जानते हो। अब रूटीन मैथ्स के लिए मैंने एक अलग टीचर रख दिया। मैं बोला रूटीन मैथ्स आप सिखाओ यार, बोर हो गया मुझे। वही वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लोग छापते हैं, उसको मजा आता है उसमें कि उनको पैसा दिखता है। मुझे नहीं दिखता वो, मुझे आनंद आना चाहिए। मैंने कहा आपको, देर इज नो नो रिवॉर्ड फॉर द वर्क, देर इज रिवॉर्ड इन द वर्क। Don't say you will be rewarded for your Bhagavad Gita attending classes on Saturdays or any other days twice a week. No, you will be rewarded by being in the action in the present, by attending Srimad Bhagavad Gita and Gita Mahasatsang. I appreciate your prompt response the moment I flash out the notable notice of Srimad Bhagavad Gita, and you must be having some other programs also, because every day you do not know when can there be a class. It's all surprised by Bhagwan's grace. It's not purposely I am doing it. And still you manage, it means your thoughts have a very powerful sankalp shakti behind your thoughts. आपल्या विचारांच्या मागे तुमची एक जबरदस्त विजिगिषा, जबरदस्त शक्ती लागलेली आहे की नाही काही होऊ जाऊ दे तिकडे, मला गीता अटेंड करायची आहे. येस, माझ्या आई काय सांगते मला ऐकायचं आहे.
और ये माँ ऐसी है, सनातन माँ, इसका स्नेह इतना बड़ा है कि जीवन के प्रतिकूल परिस्थिति में, देखो दोस्तों, मुझे 2-3 दिन पहले फोन आया था, बोले सर हमारे रिश्तेदार पूछ रहे थे कि हम अटेंड कर सकते हैं क्या। मैं बोला ये सवाल आप मुझे क्यों कर रहे हो, आज तक कभी मना किया? आप तो देखते हैं ग्रुप में और 10-15 लोग हैं, वो अटेंड नहीं करते तो भी वो अपने साथ है। इसी प्रकार से जो हमारे साथ नहीं है वो भी हमारे साथ है। देखो, जो अगर साथ है फिर भी हमारे साथ नहीं है, किसी कारणवश वो नहीं आ पाते, लेकिन उन्होंने ग्रुप नहीं छोड़ा। देखा, मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी है यहाँ, एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, मैंने उनको कहा आपको एतराज होगा तो मैं आपको निकाल देता हूँ ग्रुप से। निकाल, मैं कौन होता हूँ निकाल देने वाला, डीलिंग करेंगे थोड़े दिन के लिए। बोले नहीं, आपके लेक्चर के बाद 4 लोग जब बोलते हैं कि अरे भाई भगवत गीता हमें आज का अच्छा लगा, आपके बारे में नहीं, गीता के बारे में, आप जो कुछ भी सर कमेंट करते हैं ना, उसमें हमारा कोई अभिनिवेश ही नहीं है, विश्वास करो मेरा, वो गीता के प्रति आपका स्नेह है, और वो स्नेह वो देख के खुश हो जाते हैं सिर्फ। क्या बात है, क्या बात है। मैंने 2-4 लोगों को पूछा, भाई साहब अगर ये ऐसा तो नहीं है कि एम्बेरसमेंट हो रहा है, आप भी निकल नहीं पा रहे हो, मैं आपको डीलिंग करता, कोई बात, अरे यार सब हृदय से जुड़े हुए हैं। बोले नहीं, हमें ग्रुप से नहीं निकालना करके, आपके 4 नमस्कार और एक दूसरे का आपका सिर्फ संदेश आ जाता है कि आज भगवत गीता है, हम लोग उसमें जुड़ जाते हैं, किसी कारणवश हम नहीं अटेंड कर रहे। क्या बात है दोस्तों, लोग पैसा मिलके, सब मिलके भी लोग असंतुष्ट रहते हैं, कुछ लोग यहाँ नमस्कार और गीता का सिर्फ नोटिस देख के खुश हो रहे हैं। ये है, आप याद करो अपनी माँ को, माता जी को याद करो आप सब लोग। आपके नयन सजल हो जाएंगे। क्या गई आपके हृदय से आपकी माता जी? अभी जिनकी जीवित है क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन जिनकी देह छोड़ दिया है, क्या माता जी आपके हृदय से गई? आप बोलोगे सर कुछ भी बोलो, ये चीज मत बोलो हमसे। सबल मैं जानू तो है, जब हृदय से जाओ मेरे मोहे, ये बात है। उसी प्रकार से केवल भगवत गीता का नाम लेते हुए कुछ लोग इस ग्रुप में है दोस्तों, क्या अपने आप में एक बड़ी चेतावनी नहीं है हमें कि इस तरह से संवेदनशील हमें बनना है? मुझे बड़ा बड़ा गर्व महसूस होता है कि हो सकता है कि हम लोग अटेंड करने वाले हैं, और मैं ये कुछ 4 बातें इधर उधर की करने वाला, हो सकता है हमारी भी नजदीकी ना हो भगवत। मैंने कहा था ना एक बार, कई बार दूरी हमसे नजदीकी पैदा करती है। वाह, वो नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, उनको नहीं अटेंड करना है, वॉट एवर इट इज, दे आर नॉट, आई आस्क देम द क्वेश्चन, व्हाई आर दे नॉट रेडी टू लीव द ग्रुप? दोस्तों, बड़ी गंभीरता से मैं ये सवाल उठाया है, और आपको भी समझ रहा है, भगवत गीता से जोड़ रहा हूं मैं, कोई अवान्तर चर्चा नहीं हो रही है। ये है अपने माँ के प्रति स्नेह, गीता माँ के प्रति स्नेह। आज हमारे एक मेंबर यहाँ आ नहीं पा रही है, लेकिन कल से वो वही बात कर रही है किसी कारणवश। लेकिन देखो, मतलब शरीर से दूर है, लेकिन मन हृदय से वो गीता जी के साथ जुड़ी हुई है। आप भी पहचान लोगे कौन हो सकते हो। ये स्नेह है अपने आप में। सो माय पॉइंट वाज, thoughts on their own do not have the potency to create any world out of it. या विचारांना एक जग निर्माण करण्याची ताकद नाहीये. विचारांच्या मागे जी दैवी संकल्प शक्ती जोडल्या जाते, वो कार्यान्वित होने के बाद में कार्य बनता है. And thus dynamized, the initial thoughts become mighty.
वही विचार आपके संकल्प शक्ति के ताकत के कारण बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। आपने कभी सोचा है ये जितने अत्याचार होते हैं, वो शब्द भी मैं नहीं ले सकता हूं, आप समझ जाओगे, निर्भया वाले, उसके पहले तो विचार आया है ना, कैसे हो गया काम? पहले तो विचार आया है, विचार के पीछे उनकी रॉन्ग डायरेक्शन में संकल्प शक्ति हो गई, और उसके बाद कृत्य हो गया। मतलब कोई भी कृत्य हम रोक सकते हैं, अगर विचारों के पीछे ताकत नहीं दी तो। अच्छे विचारों के पीछे लगा दो, बुरे विचारों के पीछे रोक दो, विचार आने दो। कई लोग मुझे पूछते, कई आज तक कितने सालों से, सर ध्यान में बैठने के बाद में बुरे विचार आते हैं। मैं बोला बुरा क्या होता है यार? बोले नहीं, जो नहीं करना चाहिए वो करने की इच्छा होती है। बोला ठीक है, फिर करो मत ना। बोले सर इज इट दैट्स, आई डोंट नो, करो मत, दैट्स ऑल। बट सर विचार, अरे मैंने बोला वो सिर्फ याद रखो, करो मत। मैं बोल सकता आपको सुबह साहब चोरी की इच्छा हो रही है यार, बहुत परेशानी है, एक एक बार जबरदस्त चोरी कर लेते हैं। आप 15-20 साल गीता के, 40 साल गीता का अध्ययन करते रहता हो, मिनिमम बेर मिनिमम फैमिली के लिए रख के। आप क्या बोलोगे? अरे सर क्या बात कर रहे हो, आने दो विचार, करो मत ना, क्या बात है। बट सर यही तो प्रॉब्लम है, हम कर देते हैं बाद में अरे यार फिर यहाँ गड़बड़ है ना। इसीलिए सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे, अब करून पा एकदा। बरेचदा मला लोक म्हणतात, आता गीतेच्या क्लास आधी असं काहीतरी घरात घडलं, वादावादी झाल्या, अगदी अगदी मन है, अरे तीच तर गंमत है, वही तो मजा है। हजार कांटे बिछे हो राहों में, चलने वाले मगर जरूर चलते हैं, मेरे अल्लाह। हाँ, आप देखो बरा एक बार, आपकी जितनी रोड़े बाधाएं हैं, आप बोलो आप बाधाएं वही रहे, मैं गीता का क्लास अटेंड करूंगी, करूंगा, उसके बाद देखा जाएगा। आप देखो अपने आप सब चला जाएगा, यकीन मानो दोस्तों। ये इधर भी हाल वही है, उधर भी हाल वही है। दुनिया बेकरार है, दुनिया बेकरार है, आपको नासमझ कहने के लिए। क्या बात है, मैं दोहरा रहा हूं, इधर भी हाल वही है, उधर भी हाल वही है। दुनिया बेकरार है आपको नासमझ कहने के लिए, और समझदारी आप तब दिखाओगे जो स्वामी विवेकानंद जी ने दिखाई थी। विचार उनके मन में भी आए, उनकी तो बहुत अलग प्रकार की साधना थी, हम तो वो भी मांग नहीं कर रहे। न भगवान कृष्ण हमें कुछ कह रहा है, सेलिबेसी एट द टॉप लेवल, आचार्य, अहिंसा एट द टॉप लेवल, नो। We are in the midst of the material world, having the efficient and the material cause in place. बट कम से कम एक सामान्य रूप से जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हमें तकलीफ देता है, उनको साथ मत दो ना, येऊ द्या, होऊ द्या, पण घडू नका देऊ। क्या बात आहे? ते घडतं तेव्हा जेव्हा तुम्ही हातपायांना, तुमच्या इंद्रियांना तुम्ही सांगता की आता बा हे माझे विचार आहे, तू जा त्या डायरेक्शन, नको जाऊ, मत करो ना, करके देखना दोस्तों। आने दो चिड़, रोको मत, मैंने कहा है, लेट एंगर शुड लीव यू, यू डोंट लीव एंगर। कित्येक लोक, कालच मला एक जण म्हणाले आमच्या टेक्निकल साईडचे, सर रागावर अगदी कंट्रोल आहे. म्हटलं फर्स्ट क्लास, असं का म्हणता म्हणे सर? म्हटलं माझाही नाही. नाही सर त्याने काय फरक पडतो, तुमचा आहे की नाही माहित नाही, माझा नाही. म्हटलं नको राहू दे ना, ऐसी स्थिति आने दे कि तेरे को राग, सारे राग छूट जाए. So friends, initial thoughts or the thought currents have no potency to cow you down. Behind those thoughts, which makes you either dissipated or vitalized, either way. So use your thought pattern and the Sankalpa Shakti in such a way that you move only towards Sadgunas, towards your positivity of life, and it's in our hands. जब भी आपको कुछ लगता है ना, करो मत। जेलसी हो गई, ऑब्जर्व योर जेलसी। कल एक फोन आया था, बोले सर बहुत जेलस लगता है, पता नहीं क्या है। आई वॉज केपेबल बट आई कुड नॉट
I could not do. The person was less capable. He has not only qualified, he has got everything in life. I don't know. अरे यार बोला कब तक चलेगा ये? He has got that. I have got this. I have got that. He has got this. अरे what is it यार? कितने बार हमने बताया है. एक तो वो और आप सेम समझो, उसकी प्रॉपर्टी आप समझो. मुझे होता है दोस्तों क्रश, जिसमें मुझे कमी है ना, मुझे भी क्रश होता है. लेकिन मैं 1 मिनट में समझता हूं कि यहां मेरे जो 6 दोस्त उपस्थित है, उनके पास जो है वो मेरा है. क्या बात है. 1 मिनट के लिए समझ लो, उनके पास जो है वो मेरा है. अरे देखा जाएगा यार. तुम्हाला खरं सांगू का, सगळं स्टॅटिक आहे हो. तुमचं पासबुक स्टॅटिक आहे. तुमची गाडी आता सगळ्यांनी इमॅजिन करा बरं, जगातल्या सगळ्या उत्तम गाड्या तुमच्या खाली पार्किंग में खड़े हैं. एक क्षण के सब चाबियां लेके आप छल्ले पे लगा के 8 गाड़ियों का चाबी का झुलका आपके कमर में लगा के आप घूम रहे. उसके आगे क्या? 7 गाड़ियां एक साथ तो नहीं चला पाओगे ना. अरे मैं बता रहा हूं, ये बचकाने वाली बात है, बचपन की बात है. लेकिन लोग तकलीफ में आजकल सवाल पूछ रहे मुझे, कारण गरम पाणी बिळात गेलाय आता, त्यामुळे साप बाहेर निघताय. नावं नका सांगू म्हणे. आम्हाला नावं कशाला सांगायची कोणाची. नाम रूप सब एक ही है. तकलीफें हो रही है अभी लोगों को. जेलसी लगती है. वाई मी लगता है. किसी की अच्छी हेल्थ, अपनी तबीयत अच्छी नहीं तो लगता है इसकी अच्छी हेल्थ है, मेरी क्यों नहीं है. पैसा दिखता है, अपना नहीं दिखता है. और कुछ दिखता है, दूसरे के पास दिखता है, अपना नहीं. अरे बंद करो यार. एट द प्रिलिमिनरी लेवल, stop giving potency to a thought pattern. That is what this stanza means. ताई आप रीड करो. सिर्फ पूरे मत रीड करो. आप चौथा, पांचवा और छठवा रीड करो. फिर मैं आपको मनवंतर, ये एग्जैक्ट 7 ऋषि का तो बोल दिया. फिर आगे ये मनु और ये क्या बोल रहे उसके बारे में भी आज बात करें. जी सर. बुद्धि ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम दम शमः सुखम दुःखम भव अभाव भयम च अभयम एव च अहिंसा समता तुष्टि तपदानं यश अयशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदः. और एक बार पढ़ो. महर्ष सप्त पूर्वे चत्वार मनव तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोके इमा प्रजाः. और एक बार पढ़ती हूँ. बुद्धि ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम दम शमः सुखम दुःखम भव अभाव भयम च अभयम एव च अहिंसा समता तुष्टि तपदानं यश अयशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदः. महर्षय सप्त पूर्वे चत्वार मनव तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोके इमा प्रजाः. So the idea which was hinted in the second stanza, as I told you, is being taken up over here to prove how these 7 seers, Saptarshi, they and 14 Manus, 14 Manvantara माहिती आहे सगळ्यांना. They are all born out of the Lord's own mind. परमेश्वराच्या टोटल माइंड वरून, परमेश्वराच्या बुद्धीला टोटल माइंड म्हणतात. And it constitutes your material and efficient cause. मी सांगितलं तुम्हाला मागच्या लास्ट टाइम बताया. कुम्हार घड़ा बनाता है मिट्टी का. कुछ कॉन्सेप्ट अभी पक्का रखो, वेदांतिक कॉन्सेप्ट है. तो मिट्टी है मटेरियल कॉज.
जिसपे बनाता है वो इंस्ट्रूमेंटल कॉज है। वो आपका, अगर वो अपना हाथ रखता है अंदर और ऐसा ऐसा घुमाता है तो हाथ भी आपका इंस्ट्रूमेंटल कॉज है, उपकरण. म्हणजे कुठलीही गोष्ट निर्माण करायला पदार्थ लागतो, पदार्थ लगता है, उपकरण लगता है, इंस्ट्रूमेंट लगता है, इंस्ट्रूमेंटल कॉज. और एफिशिएंट कॉज जो बनाता है वो मिट्टी भी है, उपकरण है, लेकिन कुम्हार नहीं है तो गायब. कुम्हार है, उपकरण है, मिट्टी नहीं है तो भी प्रॉब्लम. कुम्हार है, मिट्टी है, लेकिन उपकरण नहीं है तो भी प्रॉब्लम. सो यार, मैंने कहा सिर्फ ये दुनिया बनाने में भगवान ही एफिशिएंट कॉज है, भगवान ही मटेरियल कॉज है, एंड भगवान ही एफिशिएंट कॉज है. अरे वाह. फक्त सृष्टी निर्मितीसाठी उपकरण पण ईश्वर आहे. जो पदार्थ आहे तो ईश्वराचाच पदार्थ आहे, आणि जो करणारा आहे तो ईश्वरच आहे. बाकी सब जगह ये तीनों अलग है. क्लियर. तो भगवान के टोटल माइंड से ये 7 ऋषि पैदा हुए. इसका मतलब पंचेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, ये ईश्वर के महत बुद्धि से पैदा हुए. आप जब अगर भागवत देखोगे या सीरियल भी शिव महापुराण वगैरह देखो, हमारे एक दोस्त है, उनको मैंने शिव महापुराण देखने को कहा. वो ट्रेडिंग में थे, रोज करेंसी की उलाढ़. अरे मैं बोला तेरे को क्या प्रॉब्लम है यार, कल का भाव 70 था पाउंड का, आज का 69 है, और पैसे की कोई कमी नहीं है. मुझे पूछता है अतुल ये कैसा सब करना चाहिए, इतना कारोबार है, लेकिन भगवत गीता पढ़ने की भी इच्छा होती है. मैं बोला 2 चीजें तू गलत कह रहा है मेरे को. एक तो कारोबार संभाल, उसमें भगवत गीता ला, लेकिन भगवत गीता करेगा तो उसमें कारोबार मत ला. बोला, मारवाड़ी दोस्त है हमारे, बहुत मानते हैं, भगवत गीता को मानते हैं, हमें मानने की बात गौण है. फिर बोले कैसा करूं, आज आने वाले थे वो लेक्चर को, कैसा करूं बोला. यहाँ बहुत लोग हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, कोई और है, बहुत लोग वैसे. उन्होंने चार दिखाई, दिखे देखो योग पाए लगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं. और आपको भी डिस्टर्ब नहीं होना है. जहां लोगों ने मुझे, जिन्होंने बोला है इधर उधर सुन के या कई क्लिप सुन के कि हमने ग्रुप में इंक्लूड किया है, लेकिन गीता कुछ न कुछ होगा कि उनके नसीब में होगा तो ही वो गीता होगी. आपको समझ रहा होगा. मैंने पहले ही कहा आपको, विभूति योग, अविकल्प योग ऐसे ही नहीं मिलेगा. यहां जितने लोग उपस्थिति है वह भगवान कृष्ण के बारे में किसी के मन में शंका नहीं है, तभी हमको विभूति योग मिल रहा है. मैंने कई संत महात्माओं से ये वचन सुना है, नहीं तो आप 10वां अध्याय नहीं पढ़ सकते. खुश हो जाओ दोस्तों, ये उपलब्धि है, विश्वास करो मेरा, मतलब इन वचनों का. तो भगवान के महत संकल्प से ये सप्तर्षि पैदा हो गए. इसका मतलब 1 मिनट में देखो एक ओम शिव ओम कैसा हो रहा है. जितने मन बुद्धि इंडिविजुअल लेवल पे सबके है, वो सब भगवान का ही है. 1 मिनट में समझो ना यार, तो क्या तकलीफ होने वाली है आपको. आप जब अलग समझते हो तो तकलीफ है. मैं वही चीज आपको कह रहा था कि आपकी गाड़ी मेरी गाड़ी है.
और ये 4 एंशियंट्स जो बोला है एंड द मनुज, शंकराचार्य ने बहुत सुंदर उसमें कहा है, बहुत सोच विचार से कहा है। ये स्टैंजा को थोड़ा सा अलग ढंग से पढ़ना है अपने को। In us is the life in us functioning through an urge to create. अपने अंदर जो संकल्प शक्ति है वो कुछ न कुछ निर्माण करने की प्रक्रिया में रहती है। आप नए नए पदार्थ बनाते हो, महिलाएं काफी है यहाँ, आप अलग अलग सोच विचार में रहते हो कि संक्रांतीचं वाण काय द्यायचं, सृजन शक्ती आहे। नेक्स्ट ईयर भगवत गीता दो संदेश के साथ और बुलाओ उनको सत्संग को, क्या बात है। याच्यापेक्षा चांगलं वाण असेल का हो काही? और किसी व्यक्ति का सत्संग नहीं, गीता माँ का सत्संग, चाहे कोई भी करे, आप करो सत्संग। संक्रांतीच्या वाणीचा तो अर्थ आहे, लूट म्हणजे काय, अशी लूट झाली पाहिजे, ऐसी लूट मचाओ कि भगवान भी भयभीत हो जाए। वाह, आने दो तूफान, आज कुछ तूफानी करते हैं। So the creator in us is the life in us functioning through an urge to create in any field, in any walk of life. मुझे बहुत बचपन से मजा आता है। माझी आई विधवा होती, ते विधवा म्हणजे त्या अर्थाने नाही, पण तिला सगळ्या बायका बोलवायच्या, प्रेम होतं प्रेम। आणि मी जेवढं वाण आणि संक्रांत लहानपणी तिचा पदर धरून बघितलाय, आ हा हा हा, तेव्हाच मला आईला विचारायचो, अरे हे काय आहे सगळं? आई म्हणायची, अशी लूट झाली पाहिजे आयुष्यात, मनाची श्रीमंती है हो साहब, जितने लोग अटेंड कर रहे हैं, मन कभी छोटा नहीं बनाना, आपका बता रहा हूं मैं, बकवास है सब। मैंने बहुत अमीर लोग देखे हैं, जिनसे कुछ नहीं निकलता है बाहर, अरे बहुत दरिद्री है वो। म्हणून आपण लूट म्हणतो ना, बोरं लुटता, मटार लुटता, छान वाटतं तुम्हाला 5 रुपये भाव करून आणलेले मटार तिथे, अरे लूट हो जा, लुटो, लुटाओ, urge to create. And then universe comes under the concept of urge to express. पहिले संकल्प शक्ती झाली पाहिजे। मी बघितलं आहे, येऊलेसे रोप लाविले द्वारी, त्याचा वेलू गेला गगनावारी, ये देखा है हमने 1000 बार। भगवान ने ऐसी परिस्थिति लाई कि शून्य में खड़ा हो गया और शून्य से फिर से निर्मित हो गई, फिर से चला गया। फिर अकबर की बात याद आई कि भाई यहां कोई, ये संसार, दिस वर्ल्ड, दिस जस्ट ए ब्रिज, डोंट मेक इट ड्वेलिंग ऑन इट। ये संसार एक सेतु है, या घर बनाने की चेष्टा नहीं करना। यहां तो लोग 3-3, 4-4 घर बना रहे हैं। विश्वास करो ये बात। किसी को पूछा था, देखो दोस्तों, शंकराचार्य ने कहा है, उसका हिंदी का अर्थ बड़ा गंभीर है, सत्य कभी अर्धनग्न नहीं होता है, सत्य पूरी तरह से नग्न होता है। You cannot say half naked truth, either it is truth or untruth. Those who know the understand. In a statement there cannot be and or. It can be and or, but it cannot be and or both. Understand? भगवान की माया, और इसलिए ये सृजन शक्ति जो है, इस सृजन शक्ति के पीछे सारी दुनिया आपके तरफ आकर्षित होती है। और ये भगवत गीता का जो स्टैंजा है दोस्तों, अरे आपने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन,
आजकल बहुत पॉपुलर चल रहा है। जीमेल, ईमेल, गूगल के जमाने में भगवान श्री कृष्ण ने अविकल्प योग, विभूति योग के इस महान अध्याय में, जो कि इतना ऊर्जा भरा है, इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में इस स्टांजा में जो अभी हम अभिमंत्रित हो रहा है भगवान के द्वारा, इसमें वो सत्य बताया गया है। जैसे ही आप और आपकी संकल्प शक्ति किसी चीज से प्रभावित होते हुए आप ही के विचारों के पीछे शक्ति लगा देती है, सारी दुनिया उस चीज को पूरा करने के लिए लालायित होती है। पावर ऑफ अट्रैक्शन करके देखो। सर इसका मतलब यह है क्या कि हम रॉन्ग चीजें अट्रैक्ट करते इसलिए हमें? यस, इंडीड, डस्ट यू थिंक डस्ट यू आर, गॉड यू थिंक गॉड यू आर। आजमा के देखो दोस्तों, लेकिन उसके लिए निर्वस्त्र होना पड़ेगा। हम जितने वस्त्र संभालेंगे उतना हम सत्य से दूर रहेंगे। मेरे वाक्य की रचनाओं को गर्भार्थ में लीजिए, वाक्यार्थ में मत लीजिए। इसलिए सत्य कभी अधूरा नहीं हो सकता है, असत्य अधूरा हो सकता है, लेकिन सत्य अगर होगा तो वो पूरे सच के साथ मैदान में उतरेगा, अन्यथा वो अपने अनुपस्थिति दर्ज कराएगा। लेकिन सत्य कभी अधूरा नहीं होता है। इफ यू से मैंने थोड़ा सा झूठ बोला, थोड़ा सा सत्य बोला, अरे आपने पूरा झूठ बोला, आपने पूरा झूठ बोला। नहीं सर 99% मैंने सत्य बोला, झूठ, आपने पूरा झूठ बोला। सत्य ये 100% अपने प्रकाश के साथ प्रकाशित होता है, अपने पूरे गरिमा के साथ कार्यान्वित होता है। सत्य कभी भी 99.99% हो नहीं सकता। कहीं भी आपको ऐसा दिखा, समझ लेना चालबाज से आपकी मुलाकात हो रही है, चाहे चालबाजी बाहर से हो या अपने मन की हो। इसलिए कहा जाता है चल हमसा उस देश, ये देश तुम्हारा नहीं है, चल हमसा उस देश। तो इसको पलायनवाद कहा जाता है। अरे भाई पलायनवाद नहीं है, यहां जी रहे तो मुस्कुरा के जी रहे, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। तो जैसे ही कुछ करने की आपकी इच्छा प्रकट होती है और वो उस इच्छा के पीछे आपकी संकल्प शक्ति उसके पीछे लग जाती है, सारी दुनिया उस चीज को पूरी करने के लिए, कार्यान्वित करने के लिए उसके पीछे लग जाती है। इसका आपको अनुभव लेना पड़ेगा। आप आज संकल्प करो कि जीवन में एक भी दिन ऐसा नहीं जाएगा कि गीता माँ का सत्संग हम नहीं छोड़ेंगे। ये तो बहाना है रे, हफ्ते में एक बार मिलना, 2 बार मिलना, लोग आएंगे जाएंगे। आज करो बड़ा संकल्प और देखो क्या होता है। मेरे कुछ मित्र है यहाँ और यहाँ से बाहर भी है, वो गीता को एक दिन नहीं छोड़ रहे, और मुलाकात के पहले ये भगवान की बात कर रहे, हमारी बात नहीं कर रहे। भगवान मतलब गीता माँ से मुलाकात से पहले उन्होंने कहा था जीवन में कभी छुआ नहीं था। बचपन में कभी 15वां अध्याय पिताजी बोलते थे, माताजी बोलती थी, कंपटीशन होती थी, पढ़ते थे बोले, लेकिन जीवन के छके छपाटे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। और अब जब ये सपना पूरा हो रहा है तो ये सपना हम टूटने नहीं देना है। क्या है ये? विचारों के पीछे दुर्दम्य इच्छा शक्ति है, और इस इच्छा शक्ति के साथ में सारी दुनिया आपको उसको पूरा करने के लिए लालायित हो जाएगी। ऐसी ऐसी घटनाएं आपको यकीन नहीं, आप किसी गांव में जाएगा आपको दिखेगा पेपर ऐसे आपने पढ़ा है कि भाई साहब महाराष्ट्र गवर्नमेंट में क्या चल रहा है, और आप देखोगे स्वामी अनुभवानंद का सत्संग है, स्वामी विद्यानंद का सत्संग है, बराबर नजर जाएगी ऐसी। ये हमारे साथ हुआ है और वही दिखता था। लोग बोलते थे अरे
वो ऐसा ऐसा हुआ, आपको समझा नहीं, पता नहीं भाई, दिखा तो नहीं हमको, वही न्यूज दिखी जो हमारे काम की थी। आपके विचार आपको उसी दिशा में लेके जाएंगे जहां सारा जग, सारी दुनिया उन विचारों का स्वागत करने के लिए तथा उन विचारों के प्रति अपना भी सहर्ष सहयोग देने के लिए तैयार हो जाएगी। ये आपके अनुभव में आना चाहिए। आज हो सकता है आपको शब्दों में ये मिल रहा है, आपके अनुभव में जिस दिन उतर जाएगा आपको समझेगा विभूति योग वाकया विभूति योग है, वाकई ये विभूति योग है, ये संदेश है। और इस अध्ययन के द्वारा इसको प्रकट हो रहा है, इस अध्याय के द्वारा प्रकट हो रहा है, क्योंकि सप्तर्षि जो है एक और कुछ न होते हुए भगवान के ही 5 इंद्रिय और मन बुद्धि, उन्हीं के मन बुद्धि और अहंकार, अहंकार मतलब सृजन शक्ति। भगवान का क्या अहंकार हो सकता है? टू क्रिएट. आपण पण काही निर्माण करतो तो एक सूक्ष्म अहंकारच असतो की नाही. आम्ही या स्वयंपाक केला, छान केला. त्यासाठी काही अहंकारी असावं लागत नाही, नॅचरल है. ते तुमच्यात ती जिज्ञासा नसेल तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे. कई बार आपको लगता है ना रसोई में जाएंगे नहीं करके, कई बार मैं उदाहरण देता हूं. इसलिए दोस्तों, जैसे ही ये विचार, बंडल ऑफ थॉट्स, उसके पीछे आप भगवान की दिव्य शक्ति लगा देते हो, सारी दुनिया उन विचारों को पूर्ण करने के लिए आपके साथ जुड़ जाती है. And thus, friends, in one and the same stanza, the macrocosmic, ज्याला आपण समष्टी म्हणतो, समष्टी थोडंसं कठीण आहे, व्यष्टी आणि समष्टी. आपला प्रॉब्लेम काय होतो, आपण सारखं आपलंच भांड बघतो. मेरा कंटेनर, मैला हुआ, अच्छा हुआ, शुभ्र हुआ, पीला हुआ, नीला हुआ, लंबा हुआ, छोटा हुआ, बड़ा हुआ, पानी है, शहद है. अरे भाई बंद करो अपने कंटेनर की बात करने के लिए. वो हो गया व्यष्टि, उसको बोलते हैं माइक्रोकॉस्मिक. तीनों भाषाओं में जिनका लगा हुआ है उनके लिए बोल रहा हूं. दूसरा होता है मैक्रोकॉस्मिक, समष्टि. और समष्टि और व्यष्टि का मिलन यहां समग्र रूप से बताया गया है. जब भी तू संकुचित होता है, अपनी दृष्टि विराट दृष्टि से मिला दे. और अगर अहंकारी हो रहा है तो उसको भगवान की दृष्टि में मिला ले और देख क्या चमत्कार होता है. जो भी तेरे दिव्य संकल्प है उसे पूर्ण करने के लिए दुनिया आपके सामने वही इश्तिहार पेश करेगी. वाह दोस्तों, ये अनुभव है. जब भी टाइम्स ऑफ इंडिया खोलता था, स्वामी पुरुषोत्तमानंद यांचे षण्मुखानंद हॉलमध्ये प्रवचन. अरे मैं अंकल विश्वास, मुझे कैसे नहीं दिखा. हरिओम हरिओम. अहंकार मत करो, सिर्फ बोलो हरिओम. अगर 10वां अध्याय का अध्ययन हुआ तो समझोगे कि उसके पीछे, उन विचारों के पीछे ताकत नहीं थी, इसलिए दुनिया ने आपको वो प्रदान नहीं किया. आप अगर बोलोगे आज चित्रकला प्रदर्शन, चित्रकला प्रदर्शन, चित्रकला प्रदर्शन, आपको 2 दिन में नजर आएगा, चाहे कोविड हो ना हो. भले ढके रहेंगे पिक्चर्स, अपने मुंह भी ढके रहेंगे, लेकिन आपको कहीं तो भी दिखेगा राजा रवि वर्मा का लगा हुआ है, ना किसी का लगा हुआ है. होता है कि नहीं अपने जीवन में? देखो आप बहुत दिनों में आपने नहीं सुना होगा, बोलो नहीं नहीं नहीं, कौशिकी को नहीं सुना, इनको नहीं सुना, इनको नहीं सुना, आपको तुरंत दिखेगा अरे यहाँ यहाँ उनका गाना है करके. अपने जीवन में भी हुआ होगा, मैं गारंटी है मेरी. जब भी आपके विचारों के पीछे वो शक्ति जागृत होती है, दुनिया आपको वही प्रदान करती है जो आपके लिए, आप जिसको चाहते हैं. ये अगर यही सत्य है तो हम भी ये चाहेंगे कि हमें विभूति योग का दर्शन हो, अभिकंप योग हमारे जीवन में उतर जाए. और अगर ये विचार हमारे सशक्त है तो दुनिया इस तरह के आपको क्षण पैदा करेगी, भगवान कृष्ण इस तरह का माहौल पैदा करेंगे दोस्तों, आपको हर जगह विभूति नजर आएगी और विभूति के सिवा और कुछ नजर नहीं आएगा. यही इस स्टैंजा का मतलब है. टू कट इट शॉर्ट, आई विल टेल यू 1 लाइन और उसके बाद
दूसरा स्टैंजा ताई पढ़ेगी और मैं सिर्फ बैकग्राउंड देके आज के लिए विश्राम लूंगा। कल भी हमारा क्लास है, हमारा इंटरेक्शन है। माफ करना, आप लोग क्लास क्लास बोलते हैं इसलिए मेरी जबान से भी बोलकर, ये क्लास नहीं है। आमने सामने कभी मौका आया तो हम तो विचार एक दूसरे से हमने देखा है पहले भी। अभी हम थोड़ा डिजिटली बंधे हुए, इसलिए हम एक दूसरे के उस हिसाब से वार्तालाप नहीं कर सकते। तो संक्षिप्त रूप से 2 लाइन जो अभी पढ़ी है उसका मतलब यही है कि विचार जो आने हैं अपने जीवन में उठते हैं दोस्तों, ये सारे भगवान के ही विचार है। जिन विचार, अब इतना तो हमारी प्रगल्भता है कि कौन से विचार अच्छे हैं और कौन से नहीं, ये तो उतना अपना समझ में आता है। तो ये क्वेश्चन मत पूछो आप, ठीक है। अपने वासना के हिसाब से हो सकता है किसी को थोड़ा कम ज्यादा लगे कि ये अच्छा है, ठीक है, अभी थोड़ा ठीक है, एक आध बार गए तुलसी बाग में तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। हमने बुरा तो किसी चीज को कहा ही नहीं। एंजॉय, लेट नॉट द वर्ल्ड एंजॉय यू, यू एंजॉय द वर्ल्ड। लेकिन जैसे ही आपको समझता है कि ये विचार सशक्त होने चाहिए, उसके पीछे दिव्य संकल्प शक्ति लगा दो जो कि भगवान की है। सारी दुनिया उन विचारों की पूर्तता के लिए आपके चरणों में दास बन के खड़ी हो जाएगी। ये मैं अनुभव से बता रहा हूँ। हो सकता है आपके जीवन का अनुभव पहले हो या आगे आपका अनुभव हो जाएगा। ताई से दरख्वास्त है कि 7वां स्टैंजा वो पढ़े और 5 मिनट में बैकग्राउंड देके आज के लिए विश्राम। जी सर। एतां विभूतिं योगं च मम य वेत्ति तत्त्वतः स अविकम्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशयः। रीड वन मोर टाइम। जी सर। एतां विभूतिं योगं च मम य वेत्ति तत्त्वतः स अविकम्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशयः। He who in truth knows these manifold manifestations of my being, macrocosm, and this yoga power of mind, microcosm, मैं सुचारू रूप से बताऊंगा आपको। डायरेक्ट ट्रांसलेशन इतना डेंजरस रहता है, लेकिन वो हम पढ़ते हैं पहले। तो ये अविकम, अविकम का मतलब क्या? ट्रेमरलेस, कंपन नाही आहे जिथे। किती सुंदर शब्द आहे बघा। आपला संकल्प सुद्धा अविकंप व्हायला हवा। आपला संकल्प हलतो। एक लाइन, एक शब्द में कितना बड़ा अर्थ छिपा है देखो। दृढ़ संकल्प होना चाहिए, अविकंप, ट्रेमरलेस योगा बोलते हैं इसको। तो भगवान की 2 चीजें देखो, विभूति और योग, दोनों हमें समझना है और दोनों में हमें स्थित होना है। वी हैव टू गेट एस्टैब्लिश्ड इन बोथ। ये दुनिया जो दिख रही है वो विभूति है, और जिसके कारण दिख रही है वो भगवान की पावर है, योग। खत्म। हमारे यहाँ दो तीन हमारे मेंबर्स है, बहुत अच्छा गाते हैं वो। भक्ति योग खत्म होने के बाद में एक दिन उनके भक्ति गीत का हम कार्यक्रम रखेंगे अपने भगवत गीता के क्लास में। इतना सुंदर गाते हैं 12वें अध्याय के बाद, लेकिन 12वें अध्याय के बाद, ताकि फिर हम ज्ञान योग की शुरुआत करेंगे आपकी इजाजत से। आपने बोला बस करो तो हम बस करेंगे। हम कौन होते हैं? संकल्प अभी बोला, अपना व्यष्टि समष्टि संकल्प अपने को आगे बढ़ाएगा। तो जो विस्तार दिखता है हमें वो विभूति है, और जिसके कारण वो विस्तार है वो योग है। खत्म। मोठमोठ्या शब्दांनी घाबरून अजिबात जायचं नाही।
इतना सिंपल है. आप तुम याद करो बरं. इसलिए मैं बोल रहा हूँ एवलेसे रोप लाविले द्वारी त्याचा वेलू गेला गणवरी. कितना घर में आप, बहुत लोगों के घर में आंगन है, किसी के मन हृदय में आंगन है, और आपने देखा होगा किसी के यहाँ दोनों जगह आंगन है. मैं ये नहीं कह रहा हूं. तो छोटे छोटे विचारों का बड़ा वृक्ष बन गया. बघता बघता वेल मोठी झाली. लता वेली भरल्या. काय होतं हो, संकल्प होता फक्त एका बीजारोपणाचा, नंतर खत पाणी घालण्याचा, काळजीयुक्त आनंदाने आणि स्नेहाने त्या वेलीला वाढताना बघण्याचा. वाह. सो जो विस्तार हो रहा है वो विभूति है, और जो संकल्प हो गया बीजारोपण का वो योग है. और यही दुनिया का अगर सत्य हमें समझ में आया दोस्तों, सिर्फ मजा ही मजा है, वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है. हमें दुख होना चाहिए जिस दिन हम बात करेंगे बोर हो रहा है, ये दुख क्यों, मुझे ही क्यों, तेरा कंटेनर छोटा है, आपलं भांड छोटा आहे, त्याला मोठं कर, काहीच नाही आहे, बाकी खरं सांगतो काय खरंच नाही आहे. हो, फक्त आनंद आहे, फक्त आनंद आहे. माझ्या तुझ्या भांड्यांमुळे सगळा प्रॉब्लेम झालाय. विनोबा जी कहते थे एक दीवार छोटी दीवार. आप यकीन करो, आप पांच रूम के घर में रह रहे हो, एक रूम डाल दो. कुछ लोग घर में कंपार्टमेंट बनाते हैं, घर में जो ऑफिस बनाते हैं वो लकड़ी का एक डाल के हो गए, एक दीवार करके 2 रूम हो गए, उनका आनंद होता है. नाही, याच घरात ना यांचं ऑफिस पण आहे. थँक्यू. कसं काय झालं ऑफिस निर्माण? काय नाही, संकल्प झाला. एक मध्ये एक लाकडाचं टाकलं, कारपेंटर पण ओळखीचा होता, फुकटात काम केलं, ऑफिस तयार हो गया. जितनी दीवारें कम कर दोगे, जितनी दीवारें कम करोगे उतना विस्तार होगा, और विशाल के साथ आप जुड़ जाओगे. और जो विस्तार है वो विभूति है, और विस्तार के पीछे जो संकल्प है वो योग है. इसकी चर्चा विस्तार से और बड़े आनंद से अब हम विभूति में डुबकियां लगाएंगे, भगवान की विभूति अलग दृष्टि से देखेंगे. मी पुन्हा सांगतोय मित्रांनो, कावळ्याला पाहिल्यावर, कावळा एकमेव प्राणी आहे जो अश्लील नाही आहे. मी सांगितलं होतं एकदा, सलील आहे. आता तो सलील काय आहे याचा विचार आता आपण नाही करूया, जे समजतायत त्यांना समजून जाईल. अरे सर, हा एकही प्राणी, बाकी सगळे प्राणी अश्लील आहेत. प्रेमा जी माफ करना, इसका हिंदी मुझे नहीं आता, इसलिए मैं इतने मराठी में सिर्फ एक लाइन के लिए, कोई महत्वपूर्ण बात नहीं इतनी. और कौवे को सलील कहा गया है. तो जिस दिन सारे प्राणी एक दृष्टि से हमें नजर में आएंगे, समझ लेना हमारे मन विभूति का विस्तार हो रहा है. और अब सिर्फ भगवान की विभूति, और इसका हम विस्तार रूप से अगली बार देखेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. और ईश्वर की अनुकंपा के साथ, भगवान की अतुलनीय कृपा के साथ, कृपा छत्र छाया में हम नारद जी और हनुमान जी के स्नेह के साथ इस विभूति युग का विस्तार बहुत जल्दी देखने वाले हैं. और इतना आनंद विभोर हो जाओगे दोस्तों. मुझे भी पहले लगता था, मैंने 10वां अध्याय बहुत जीवन में बाद में पढ़ा, बार बार अच्छा लगता था, 9th पढ़ो, 12th पढ़ो, 15th पढ़ो, 18th पढ़ो. लेकिन 10वें की मजा कुछ और है. जब महात्माओं के द्वारा अध्ययन करने का सौभाग्य मिला, और उसका एक अलग दृष्टिकोण पैदा हो गया इस अध्याय के पीछे. हम देखो कितना समय लगा रहे हैं, हम सिर्फ 7वें अध्याय, 7वें चरण पे है अभी इस अध्याय में. क्योंकि विभूति क्या है समझना बहुत जरूरी है, तभी कौवा, बगुला, हंस सब एक दृष्टि से नजर आएंगे. और इसीलिए इनकी छत्र छाया में, इनकी कृपा आशीर्वाद में हम ऐसे ही रहेंगे. और बहुत जल्दी, कल ही संकल्प तो है, बाकी ईश्वर की इच्छा. इस पुनर्मिलन की आस में और भगवत गीता के सत्संग की आस में हम यही विश्राम देते हैं. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. हरि ओम. श्री गुरु.